नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यूट्यूब पर पहली बार आज मैं साधना लाया हूं। लीलावती मानवीय महासती दिवोदास की पत्नी लीलावती माता की साधना, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। आप हमसे जरूर जुड़ें यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं। तो यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। यह कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, तंत्र मंत्र का ज्ञान, तीज त्योहार, सत्संग, प्रवचन एवं राष्ट्रवादी खबरें आप तक पहुंचाता हूं। धीरे धीरे आगे भी पहुंचाता रहूंगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये लीलावती, इनकी साधना सिद्ध करने पर आप सभी प्रकार की शक्तियां तो प्राप्त कर ही लेते हैं और संसार को चमत्कार, सब बड़े बड़े चमत्कार दिखा सकते हैं। जैसे आग प्रकट कर देना कहीं पानी के अंदर, या अग्नि जलती हुई से पानी निकाल देना, कहीं भी जल प्रकट कर देना सूखी जगह पर, कहीं भी गीली जगह पर आग प्रकट कर देना, कहीं सुनसान जगह पर भी वायु प्रकट कर देना, या बहुत अपने शरीर को भारी बना लेना, या बहुत अपने शरीर को हल्का बना लेना। ये शक्तियां तक आप प्राप्त कर सकते हो और संसार को दिखा सकते हो लीलावती की साधना से। और जितने सुख हैं संसार के, जितनी खुशियां हैं, वो तो सब फिर छोटी मोटी बातें हैं प्राप्त हो जाना, और दूसरों को भी प्राप्त करवा देना बहुत छोटा काम होगा। इसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं कुछ विशेष बातें। देखिए, जो मैंने बोला है कि अगर कोई महिला की बिना मर्जी के अगर कोई दुष्कर्म करता है तो उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, और फांसी की सज़ा ही नहीं। देखिए, पहले क्या होता था, राजा जो होते थे, राजा कठोर बहुत होते थे और राजा कोमल भी बहुत होते थे। राजा का मतलब यानी सबका मनोरंजन करने वाला, ये भी अर्थ एक होता है राजा का। लेकिन मनोरंजन का मतलब ये नहीं कि पापियों का मनोरंजन, मतलब पुण्य आत्माओं का मनोरंजन करने वाला और पाप आत्माओं का भंजन करने वाला, उसे कहते हैं राजा। राजा के लोगों ने बहुत बदनाम किया। राजा महाराजाओं के नाम पर ना जाने क्या क्या फिल्में बनाई, क्या क्या कहानियां किस्सा रच दिए गए। राजा का मतलब है कि प्रजा का, पूरी प्रजा का मनोरंजन करना सभी प्रकार से, लेकिन पाप आत्माओं का, दुष्टों का भंजन करना सभी प्रकार से। तो राजा लोग फांसी दिया करते थे और जैसा जो कर्म करता था उसी तरीके से उसको दंड दिया करते थे। तो लोग गलती करने से डरते थे और लोग गलती नहीं करते थे, और 100 बार नहीं 1000 बार सोचते थे, गलती नहीं करते थे लोग। लेकिन अब क्या है, जब से संविधान बना है, आप ये मत कहना कि संविधान की बुराई कर रहा हूं, यथार्थ सत्य है। जब से संविधान बना तभी से छूट मिल गई है
गलत काम करने की। क्यों छूट मिल गई, आप जानिए। भाई चोरी करोगे जेल जाओगे, कार्रवाई होगी, छूट जाओगे। बलात्कार करोगे जेल जाओगे, छूट जाओगे। मर्डर करोगे छूट जाओगे। डांका डालोगे छूट जाओगे। केस चलेगा, पैसा होना चाहिए, पैसे से सब कुछ हो जाता है। और जिसके पास पैसा नहीं है वो निर्दोष भी सड़ता रहता है, निर्दोष होते हुए सड़ता है जेल में। और जब और ये तथाकथित संविधान है, इसको आप संविधान को सबसे बड़ी पुस्तक कहते हो, सब लोग मानते भी हैं, सरकार भी मत्था टेकती है संविधान को भाई, क्योंकि दलित लोग नाराज ना हो जाएं। लेकिन दलित भाई बहनों को भी सोचना चाहिए और जानना चाहिए इस बात को कि जब भीमराव अंबेडकर नहीं थे और मुगलिया शासन से भी पहले का इतिहास देखो कैसा इतिहास चलता था। तब फैसला एक दिन में, कई फैसला राजा लोग करते थे और जो दोषी होता था उसी को दंड मिलता था, निर्दोष छूट जाते थे। और अब कई ऐसे लोग हैं, अब अजमेर का केस देख लीजिए, 32 साल बाद केस हुआ है फाइनल। अब वो भी कई लोग बरी हो गए, कई लोग छूट गए, कुछ लोगों को मतलब सजा मिली। अब वो भी सजा फिर थोड़ी बहुत मिली। भाई लोअर कोर्ट अगर कुछ दे देगा जाके, आप हाई कोर्ट चले जाओगे, वहाँ कम हो जाएगी। अगर और ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, और ज़्यादा है मानवाधिकार आयोग चले जाइए, और ज़्यादा है राष्ट्रपति भवन चले जाइए। अंतोगत्वा आप केस करने के बाद में यानी बूढ़े हो जाएंगे, तब तक कहीं रिजल्ट आ पाएगा, वो भी कम होते होते आएगा। और हो सकता है बिल्कुल बरी हो जाए दोषी आदमी, और हो भी जाते हैं। दोषी आदमी अधिकांश बरी हो जाते हैं और निर्दोष आदमी अधिकांश फंसाए जाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, गलत काम करने का लाइसेंस मिल गया देश आजाद होने के बाद और तथा कथित संविधान बनने के बाद। संविधान में आप धाराएं देखिए, भारत की कौन सी धारा है? कोई धारा कनाडा से लिया गया, कोई नियम अमेरिका से लिया गया, कोई कहीं से लिया गया। और भीमराव अंबेडकर ने अकेले संविधान नहीं लिखा था, कई लोगों ने लिखा। आप लोग पढ़े लिखे जो भी हैं जानते होंगे और जान लीजिएगा नहीं जानते हो तो भीमराव की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं उस बात की बात कह रहा हूं कि तब फैसला 1 घंटे में हो जाते थे और आधे घंटे में फैसला हो जाते थे। जब मुगलिया शासन में नहीं आया था तब वकीलों की कोर्टों की जरूरत नहीं पड़ती थी, सब राज दरबार में ही सब कुछ होता था और दोषी को फैसला दोषी के हिसाब से मिलता था, नहीं दंड मिलता था और निर्दोष को बरी किया जाता था। तब रिश्वत और पैसा नहीं चलता था, तब घूस नहीं चलती थी, तब प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ती थी कि जिसकी जुगाड़ है वो छूट जाएगा। कोई जुगाड़ नहीं। राजा लोग कई ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी रानी तक को दंड दिया है, अपने लड़के तक को दंड दिया है। लेकिन आजकल मंत्रियों का करीबी बच जाता है, लड़का और पत्नी की तो बात ही छोड़ो, मंत्री के अगर आप करीबी हो तो बच जाओगे। तो पहले ऐसा नहीं होता था, राजाओं ने अपने लड़के तक को दंड दिया है। कई राजा ऐसे हैं, कई मेरे पास उदाहरण हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वही संविधान अगर लागू किया जाए देश में जो मुगलिया शासन से पहले था, यानी 1000 साल पहले का, तो एक भी बलात्कार नहीं होगा, एक भी कोई चोर नहीं रहेगा, एक भी कोई डाकू नहीं रहेगा, एक भी कोई बेईमानी करने वाला नहीं रहेगा। और नहीं तो सरकार कितनी भी अच्छी हो, दुष्कर्म होते रहेंगे, बलात्कार होते रहेंगे, चोरी होती रहेगी, डाका होता रहेगा, बेईमानी होती रहेगी और विश्वासघात भी होता रहेगा और बढ़ता चला आ रहा है। और प्रतिवर्ष बढ़ जाते हैं आंकड़े बलात्कार के। और सनातन धर्म के में ऐसा संविधान था, वो केवल सनातनी संविधान था। मुगलिया जब आया राज्य तो फिर संविधान वो सब नष्ट हो गया, फिर अंग्रेजी राज्य आया, उसमें कुछ शक्ति रही। फिर अब जब से संविधान बना तब से तो भाई लाइसेंस हो गया गलत काम करने का, सीधा भाई करो और कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होगी, पब्लिक कोई दंड दे नहीं सकती। अभी आपके घर में कोई चोरी करने वाला भी आए और अगर आप उसको मार देते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप छूट जाओगे, आपको भी पूछताछ होगी, आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जबकि आया था चोरी करने, लेकिन फिर भी अगर आपने अपने घर में भी मार दिया तब भी ऐसा तो नहीं कि बिना थाने जाए आप बच जाओ। तो पहले ऐसा नहीं था मेरे प्रिय भाई बहनों। अब मैं आपको बता दूं लीलावती माता की साधना। ये लीलावती दिवोदास राजा की दूसरी पत्नी थी। अनंग मोहिनी की मैं साधना पहले ही डाल चुका हूं। और ऐसे दिवोदास
जिसके बस में सभी देवता थे, शंकर भगवान तक बस में थे, और शंकर भगवान ने भी काशी उजाड़ होने के लिए प्रयास किया था, लेकिन दिवोदास की बिना इच्छा के नहीं, दिवोदास को कष्ट ना हो इस तरीके से। आप स्कंद पुराण में काशी खंड में पढ़ लेना, पूरा पता चल जाएगा आपको दिवोदास के बारे में। कमेंट गलत मत करना, ये निवेदन है आपसे। दिवोदास बहुत बड़ी अवतारिक शक्ति, बहुत बड़े यानी विष्णु के अंश अवतार थे दिवोदास भी। उनकी भी साधना का भी डालूंगा, लेकिन आज मैं लीलावती की साधना लाया हूं, जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी लीलावती। तो लीलावती माता की साधना कैसे करें? देखिए, साधना काल में आपको शाकाहारी हो जाना है लाइफ टाइम के लिए। अगर आप मांसाहारी हैं तो शाकाहारी तुरंत हो जाइएगा लाइफ टाइम के लिए। फिर साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य व्रत रखना है उतने दिन जितने दिन आप साधना करते हैं, और भूमि शयन करनी है, मतलब भूमि पे सोना है, और एक टाइम भोजन करना है साधना काल में। साधना रात्रिकालीन है, वैसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप चाहो तो दिन में भी कर सकते हो, लेकिन रात्रि में ज़्यादा अच्छा है। साधना काल में देसी गाय के घी का दीपक जलेगा, खोया की मिठाई का प्रसाद रखा जाएगा, और प्रसाद साधना के बाद खुद खा लें, परिवार में बांटें। इससे अपने घर में एकता बढ़ती है, कलह कलेश भी नष्ट होता है, सभी कुछ प्राप्त होता है, संसार के सारे सुख, सारी खुशियां प्राप्त होती हैं। मंत्र भी बताऊंगा। तो देखिए, जाप इनका 1.25 लाख करना चाहिए कम से कम। वैसे तो आप ज़्यादा कर लो, 5 लाख 11 लाख जैसा करो, लेकिन 1.25 लाख कम से कम। और जाप का 10 हवन करना पड़ता है, हवन का 10 तर्पण, तर्पण का 10 मार्जन, मार्जन का 10 पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दें, या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। 1.25 लाख में कृपा प्राप्ति होती है, 2.5 लाख में 5 लाख में अनुभव होते हैं, 11 लाख में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जो कि वचन देती हैं। माता रूप में इनको सिद्ध किया जाता है, केवल माता रूप में। हालांकि बहन रूप में भी सिद्ध कर सकते हो, पुत्री रूप में भी सिद्ध कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा माता रूप में। और गंदी बातें मत सोचना भाइयों, कोई पतन हो जाएगा। बहुत बड़ी शक्ति है, सती हैं, पतिव्रता हैं, माता हैं। ये माताएं बहन या माता या पुत्री या सहेली रूप में सिद्ध कर सकती हैं। तो इनकी साधना से आप अपना तो सुखी हो ही सकते हैं, अपने पूरे परिवार को सुखी कर सकते हैं, पूरी समाज को सुखी कर सकते हैं। आप जिसको चाहेंगे उसको सुखी कर सकते हैं, और जिसको चाहें उसको दुखी भी कर सकते हैं। ऐसी साधना है। साधना बहुत सौम्य है, कोई उग्र परीक्षाएं नहीं होती हैं इसमें ज़्यादा। थोड़ी बहुत परीक्षाएं देखिए हर साधना में होती हैं। इनके साबर मंत्र भी कई एक हैं, और मंत्र है, लेकिन हाँ, गुरु ऐसा होना चाहिए जो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा होना चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए समर्पित रहे। दीक्षा लेके साधना करनी चाहिए, बिना दीक्षा के कभी साधना नहीं होती है सफल। कई लोग हमसे फोन करते हैं, बताते हैं मेरे गुरु तो बहुत अच्छे हैं। हमने कहा कभी फोन पर बात होती है? नहीं भाई, मैं फोन पे बात नहीं कर सकता गुरु जी से, उनका नंबर मैं नहीं रखता, फोन पे बात मेरे गुरु जी नहीं करते। भैया काय बात के गुरु हैं तुम्हारे अगर फोन पे बात नहीं कर सकते तुम? गुरु शिष्य का संबंध इतना पवित्र, इतना गहरा होता है कि जैसे शरीर और एक आत्मा का संबंध होता है। और तुम्हारा गुरु फोन पे बात भी नहीं कर सकता तुमसे, तो काय बात के तुम्हारे गुरु हैं वो, और काय बात के तुम उनके चेला हो। गुरु से पाप पुण्य, अपना भला बुरा, सुख दुख कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। तो गुरु जब सुनेगा तभी तो बता पाओगे। गुरु से सबसे ज्यादा बात करने की क्षमता होनी चाहिए, सबसे ज्यादा नजदीकी गुरु से होनी चाहिए। जब आप अपने मन की पूरी बात कह पाओगे, जब गुरु के मन की सुन पाओगे, तभी तो नजदीकी मानी जाएगी। गुरु से कभी फोन पर बात नहीं हो सकती। गुरु कभी फोन नहीं करते, या मतलब गुरु फोन नहीं करते, चलो अच्छी बात, लेकिन शिष्य को तो फोन करना चाहिए, फोन पे बात करनी चाहिए गुरु से। तो जिस गुरु से बात नहीं कर सकते, जिस गुरु से पर्सनल मिल नहीं सकते, तो काय बात का गुरु, काय बात के तुम चेला। कैसे कल्याण होगा? नहीं होगा कल्याण, 100 जन्मों में नहीं हो सकता। कहने को कोई कुछ भी कह ले, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन यथार्थ सत्य जो है, कटु सत्य। गुरु शिष्य का सबसे गहरा संबंध, विचार करिएगा। गहरे संबंध का मतलब क्या होता है? सबसे पवित्र संबंध, विचार करिएगा। सबसे बड़ा संबंध, सबसे यानी
मतलब अद्वितीय संबंध, कहने का मतलब सारे संबंध एक तरफ और गुरु शिष्य का संबंध एक तरफ, और गुरु शिष्य का फिर भी अरबों गुना भारी पड़ेगा। तो आप समझ लो विचार करके। तो ऐसा गुरु होना चाहिए, शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए समर्पित रहे। और दीक्षा लेके कल्याण होता है, और गुरु बदले नहीं जाते हैं। देखिए, अगर विधि विधान से दीक्षा नहीं मिली तो आप हजारों बदल सकते हो, लेकिन विधि विधान से दीक्षा लेने के बाद सतगुरु जो होता है वो एक ही होता है। गुरु तो बहुत होते हैं, माता पिता भी गुरु हैं, पढ़ाया वो भी गुरु है, पुरोहित भी गुरु है, किसी ने आपको कोई कारोबार सिखा दिया वो भी गुरु हो गया, जिस चीज को जिसने सिखाया वो गुरु हो गया आपको। कोई रास्ता अगर आप नहीं जानते, आगे की रास्ता बता दी कहीं जाने की मार्ग, वो भी गुरु हो गया। लेकिन सतगुरु वो होता है जो दीक्षा देता है, विधि विधान से दीक्षा देता है और हर प्रकार की दीक्षा देता है। तो मैं यहां पे सतगुरु की बात कर रहा हूं। तो दीक्षा लेके साधना करिए। मंत्र है ओम लीम लीलावती महारानी माता रूपेण आगच्छ हुम फट। और दूसरा मंत्र है ओम लीलावतीये च धीमहि दिवोदास प्रियाय, ओम लीलावतीये च विद्महे दिवोदास प्रियाय च धीमहि। भूल गया था, ओम लीलावतीये च विद्महे, ध्यान रखना, दिवोदास प्रियाय च धीमहि तन्नो रानी माता प्रचोदयात्। और तीसरा मंत्र ओम लीम लीलावती महारानी माता काशी वासिनी आगच्छ मम रक्षणी हुम फट, ये भी है। चौथा मंत्र ओम लाम लीम लूम लीम लीलावती हुम फट। और भी बहुत मंत्र हैं। तो आप साधना करें, दीक्षा लेके साधना करें। दीक्षा लेने पर कुछ गोपनीय विधि है जो बताऊंगा, कुछ और भी प्रतिक्रियाएं ऐसी कुछ करनी पड़ती हैं जो कि जी सिद्ध हो जाएं पूर्ण रूप से। तो लाभ उठाइए, करिए साधना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।